नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाएं कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारा प्रश्न है, एक सफल नेता के प्रमुख गुण हैं स्वजागरूकता, अग्रगामी नेतृत्व हेतु प्रतिबद्धता, अन्य लोगों से अरुचि, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा डी, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न है, धनात्मक चिंतन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होता है, क्षति पहुंचाता है, सहायक होता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, हमें साक्षात्कार के लिए इसका पूर्वाभ्यास करना चाहिए, हमें पुराने कपड़े पहनने चाहिए, खूब अच्छी तरह से सजना संवरना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू की बात की जा रही है कि इंटरव्यू के समय क्या करना चाहिए। तो इंटरव्यू के समय हमें जो है इसका प्रैक्टिस यानी पूर्वाभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार का उद्देश्य होता है चयन, प्रवेश, पदोन्नति, ये सभी। तो इंटरव्यू इन सभी चीज़ों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के बाह्य गुणों का आकलन किया जाता है, आंतरिक गुणों का आकलन किया जाता है, बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के गुणों का मापन किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साक्षात के जरिए हम इंसान के बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों का आकलन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सफलता का मूल मंत्र क्या है? धनात्मक मनोवृत्ति, समय का सदुपयोग करना, किसी भी चीज़ का तर्कपूर्ण विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पदोन्नति की बात की जा रही है, तो इसका जवाब है उपयुक्त सभी। सफलता के ये सारे ही मंत्र उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन में आनंद प्राप्त करने के हेतु लोगों से मिलना ज़रूरी है, स्वयं पर ध्यान देना ज़रूरी है, कार्य संतुष्टि होना ज़रूरी है, लोगों की उपेक्षा करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जीवन में आनंद की बात की जा रही है, तो स्वयं पर ध्यान देना ज़रूरी है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सफलता की कुंजी है प्रतिबद्धता, अनुशासन, समर्पण, ये सभी। तो सफलता की ये सारी ही कुंजियाँ जो हैं वो हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन, समर्पण, प्रतिबद्धता, ये सारी चीज़ें एक सफल व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक उत्कृष्ट भाषा शैली की ज़रूरत होती है, विश्लेषण क्षमता की ज़रूरत होती है, रचनात्मकता की ज़रूरत होती है, बौद्धिकता, तार्किकता, रचनात्मक एवं कल्पना शक्ति की ज़रूरत होती है। तो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें विश्लेषण क्षमता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार एक औपचारिक वार्तालाप, पारस्परिक वार्तालाप, सामाजिक अंतःक्रिया, अनौपचारिक वार्तालाप। तो यहाँ पे जो साक्षात्कार है वो एक औपचारिक वार्तालाप होती है। अगला प्रश्न है, हमें कार्यों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए, यह कथन असत्य है, कुछ नहीं कह सकते, सत्य है, ए तथा बी दोनों। तो कार्यों को उनकी जो है हमें क्षमता प्राथमिकता के आधार पर ही निपटाना चाहिए, इसका जवाब है सी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की पहचान करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो यहाँ पे दृश्य श्रव्य का माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, किस लिए किया जाता है? तो वो घबराहट दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, सुनने का तात्पर्य है किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज़ का कानों तक पहुँचना, चेतन रूप में कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सुनने से तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो लगभग इन सारी चीज़ों का सुनने से मतलब है, तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से संप्रेषण का प्रकार है मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण, सुनना, ये सभी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संप्रेषण का प्रकार है, तो ये सारी चीज़ें ही एक कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। इसका सही जवाब है यहाँ पे डी। अगला प्रश्न है, संचार के दौरान कौन कौन से घटक एक साथ घटित होते हैं? श्रवण विश्लेषण, संप्रेषण विश्लेषण, श्रवण संप्रेषण, श्रवण अभिप्रेषण। तो यहाँ पे श्रवण और विश्लेषण ये संचार के दौरान एक साथ ही घटित होते हैं। अगला प्रश्न है, जितना आप अच्छा सुनते हो आप उतने अधिक भाग्यशाली हो, यह कथन है केविन मॉर्फी, स्टीफन कार्वे, डेनिस मैकवेल, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि जितना आप अच्छा सुनते हो ये इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीकृत श्रवण का प्रकार है व्यर्थ श्रवण, गहन श्रवण, उथला श्रवण, व्यापक श्रवण। अब यहाँ पे केंद्रीकृत श्रवण की बात की जा रही है, तो ये गहन श्रवण है। अगला प्रश्न, LSRW में L से अभिप्राय है बोलना, संप्रेषण, खामोशी, श्रवण। अब यहाँ पे L से यानी लिसनिंग से है इसमें मतलब, तो इसका सही जवाब है डी, श्रवण। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि को ग्रहण करना व संदेश का अर्थ निकालना किसमें निहित है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। अब यहाँ पे जो है ध्वनि को ग्रहण करना, संदेश का अर्थ निकालना, ये एक सुनने के तहत प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के दौरान क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए? शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, उपयुक्त सभी। तो इंटरव्यू के दौरान लगभग ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें घड़ी लगानी चाहिए, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो सदुपयोग करने की, समय का सदुपयोग करने के लिए हमें प्लानिंग यानी योजना बनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रवण की प्रक्रिया के पद हैं संदेश, चैनल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संदेश व चैनल दोनों ही संप्रेषण प्रक्रिया के पद हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मौखिक संप्रेषण है कार्य मार्गदर्शिका, सुझाव पत्र, डायरी रजिस्टर, दूरभाष। अब यहाँ पे मौखिक संप्रेषण की बात की जा रही है, तो वो है हमारा दूरभाष। अगला प्रश्न है, श्रवण एक उत्पादक दक्षता है, ऋणात्मक दक्षता है, धनात्मक दक्षता है, प्रायक दक्षता है। तो यहाँ पे श्रवण की बात की जाए कि श्रवण कैसी है, तो एक प्रायक दक्षता है। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रख पाते हैं? 30 से 35%, 20 से 25%, 25 से 50%, 30 से 40%। तो जो हम सुनते हैं उसका 25 से 50% याद रख पाते हैं। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्रिया है एक मार्गी, द्विमार्गी, त्रिमार्गी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे साक्षात्कार एक कैसी प्रक्रिया है, तो वो एक मार्गी है या द्विमार्गी है या त्रिमार्गी है, इसकी बात की जा रही है। तो साक्षात्कार जो है वो एक मार्गी प्रक्रिया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।